यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो इस जवान के लिए जो बहुत अच्छा वर्शिप किए। परमेश्वर बड़ी बरकत दे। आमीन। जय यीशु। जोरदार ताली के साथ धन्यवाद करेंगे। प्रभु के वचन से हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस की किताब और उसका 4 अध्याय और उसके 35 पद से। मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय उसके 35 पद से प्रभु के वचन से देखेंगे। उसी दिन सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम झील के पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थीं। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे पूछा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? बड़ी आंधी थी, लहरें नाव में भरी जा रही थी, पानी लहरें ऊंची उठ रही थी, लहरों का कोई ठिकाना नहीं था, ज़बरदस्त लहरें थीं। झील है, समुद्र की झील है, बड़ी झील है, वो समुद्र के समान है। उसको समुद्र ही कहते हैं, सी ऑफ गैलिली। सी है वो, समुद्र है, और उसमें पानी की लहरें उठ रही हैं। नाव में पानी भरा जा रहा है, पानी आ रहा है। घबराहट हो गई लोगों को, और घबराहट बहुत नेचुरल है। ये पूरे तरीके से ऐसी घबराहट है जो हर एक किसी को आ जाएगी कि वो अचानक आंधी आ जाए, तूफान आ जाए और आपकी नाव पानी में जा रही हो, डूबने के किनारे आ जाए तो घबराहट तो हो ही जाएगी। चेले भी घबरा गए, प्रभु को जगाने लगे कि हे प्रभु, क्या तुम्हें चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत थम जा, शांत रहे और थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक मनुष्य है, और ये मनुष्य हमारे समान खाता पीता रहता है, लेकिन थोड़ा भिन्न है। अपने कामों से थोड़ा फर्क है, इसके काम थोड़े फर्क हैं। ये मनुष्य अंधों की आंखें खोल देता है, बहरों के कान खोलता है, गूंगे की जुबान खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। ये मनुष्य भिन्न तो है, फर्क तो है। इस पर भी ये चेले पहचान नहीं रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? तुमने मेरे हाथों से कोढ़ियों को छूते हुए शुद्ध होते हुए नहीं देखा? तुमने मुर्दे को जिंदा होते हुए नहीं देखा मेरे हाथों से? तुमने मेरे हाथों से बहरे के कान खुलते हुए नहीं देखे, अंधों की खुलते हुए आंखें नहीं देखी? मेरे चेले क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। मेरा ख्याल है बहुत तेरे मसीही विश्वासियों को भी आज विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह अंधे की आंख खोल सकता है, बहरे के कान खोल सकता है, गूंगे को जुबान दे सकता है, लंगड़े को चला सकता है, कोढ़ी को शुद्ध कर सकता है, कैंसर के रोगी को चंगा कर सकता है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। बहुत तेरे कलीसियाओं में आज ये विश्वास समाप्त हो गया है, और ख़ास तौर से उन वेस्टर्न कलीसियाओं में जहाँ लोग कहने लगे हैं कि ये तो अपोस्टल्स के टाइम में हुआ करता था। अपोस्टल्स जब जिंदा थे, यानी सेंट पीटर, सेंट पॉल, सेंट जॉन, सेंट जेम्स, पूरे 12 चेले
जब तक वो जिंदा थे तब तक ये सारे काम होते थे। जन्म के अंधों की आंखें खुलती थीं, बहरे, जन्म के बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, लंगड़े चलते थे, कैंसर के रोगी चंगे हुआ करते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थीं। ये अपोस्टल्स के टाइम में हुआ करता था, आज नहीं होता है। लेकिन बाइबल के अनुसार ये बात गलत है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। जो काम यीशु मसीह 2000 साल पहले करते थे वो आज भी कर रहे हैं। हमने तो अपनी आंखों से देखा यीशु दरबार में जन्म के अंधे की आंखें खुलते हुए। हमने गूंगे और बहरों को बोलते और सुनते हुए देखा है। इसी यीशु दरबार में कैंसर के रोगियों को चंगा होते देखा है, फालिज के रोगियों को चंगा होते देखा। बहुत पावरफुल मिरेकल्स हमने देखे हैं इसी यीशु दरबार में पिछले 15-20 साल में, 20-25 साल में बहुत कुछ देखा है। तो ये कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह कर रहा है। केवल यीशु मसीह ही कर रहा है। कारण यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूं। अब सोचो हमारे बेटे और बेटियों, जो आज तुम दरबार में इकट्ठे हुए हो, 2-3 से तो ज़्यादा ही हो, घरों पर इकट्ठे हो, यूट्यूब के माध्यम से तुम देख रहे हो, घर पर भी तुम 2 या 3 से ज़्यादा ही होगे। तो निश्चित प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके मध्य में है। परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, सर्वशक्तिमान है, हर जगह मौजूद है और सर्वज्ञानी है। वो हर बात को समझता है, हमारे हृदय और विचारों को परखता है, हमारे हालात को जानता है, कितना हमारा विश्वास है, कितनी दुर्बलताएं हमारे अंदर हैं, सब जानता है। क्योंकि वो मनुष्य बन चुका है और मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा है 2000 साल पहले, और सब कुछ करने के बाद दुख उठाया और दुख उठाकर क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और जीवित स्वर्ग पर उठाया गया है हाड़ मास में। अर्थ यह है कि परमेश्वर का पुत्र, जो परमेश्वर यहोवा त्रिएक परमेश्वर है, वो पृथ्वी पर मनुष्य बना और मनुष्य बनने के बाद आज भी मनुष्य है। ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आज त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा मनुष्य है। हालेलुया। अगर त्रिएक परमेश्वर का यीशु मसीह हिस्सा है तो वो मैं और आप भी हैं। हालेलुया। हम सब उसके हिस्से हैं। यीशु मसीह में हम मनुष्य उस त्रिएक परमेश्वर के हिस्से हैं, उससे बाहर नहीं है। और यही रेस्टोरेशन, यही जुड़ाव, यही घर वापसी करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बने। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य इसीलिए बना कि सारी मनुष्य जाति को उस त्रिएक परमेश्वर में जोड़ दे, अपने में, केवल अपने द्वारा, अपने में होकर सारी सृष्टि का मेल कर दे। यहां सवाल कर रहे हैं लोग, चेले घबरा रहे हैं, कह रहे हैं ये कौन है कि आंधी और पानी उसकी आज्ञा मानते हैं। बाइबल में पुराने नियम में भजन संहिता 107 में लिखा है कि जब कुछ लोग समुद्र में, 23 पद से देखेंगे हम, एक राजा दाऊद का भजन है, जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वो आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। तरंगें उठती हैं पानी के अंदर, वे आकाश तक चढ़ जाते हैं, फिर गहराई में उतर आते हैं।
और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता, घबरा जाते हैं। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो सकेती में उनको सकेती से निकालता है। वो आंधी को शांत कर देता है और तरंगें बैठ जाती हैं। तब वे बैठने से आनंदित होते हैं और उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर क्या हो रहा है? चेले घबराए हुए हैं, आंधी और तूफान है, बड़ा भारी तूफान है, नाव डूब रही है, घबरा रहे हैं। और भजनकार भजन लिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस तूफान को थामने की बात कर रहा है, आंधी को डांटने की बात कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें अपने आप पूरी की। उन्होंने आज्ञा दी, आंधी को डांटा, तूफान को डांटा और पानी से कहा शांत हो, और शांत हो गया। और ये देखकर ये लोग घबराने लगे, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? ये यहोवा है। हालेलुया! ये यहोवा है। यहोवा परमेश्वर है जिसकी डांट से आंधी और तूफान थम जाते हैं। आज जीवन के तूफान कितने भी आपके जीवन में न हो, प्रभु यीशु मसीह उन्हें थाम देगा। प्रभु के वचन से देखेंगे, कुलुस्सियों की किताब ये है कौन, ये सवाल है। सेंट पॉल ने भी कुछ इन बातों को बताया ना कुलुस्सियों की किताब में। कुलुस्सियों की किताब और उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों में चैप्टर 1 वर्स 15 यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हु इज जीसस क्राइस्ट? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है और वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, और सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। यानी पृथ्वी की सारे मनुष्य जाति, सारी पृथ्वी का और स्वर्ग में कुछ भी हो, सारी चीजों का मेल मिलाप परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कर रहा है और किया है। इस बात को हम जानें तो वो त्रिएक परमेश्वर है, पुत्र है, पिता है और पवित्र आत्मा है। और यही यहोवा हमारे साथ मनुष्य बनकर हमारे सारे रोग बीमारियों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाए जाने से तुम चंगे हुए हो। कुलुस्सियों की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 9 पद कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इन हिम ड्वेल्स ऑल गॉडलीनेस बॉडीली। जीसस क्राइस्ट में शारीरिक रूप से परमेश्वर का परमेश्वरत्व वास करता है, मतलब गॉड इन द फ्लैश। शरीर में परमेश्वर, पूरा यहोवा परमेश्वर शारीरिक रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुआ है और नाम यीशु रखा है। और इसी वजह से ये मनुष्य जो पृथ्वी पर प्रकट हुआ वो काम कर रहा है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, किसी मनुष्य ने न किए होंगे। वो काम यीशु मसीह कर रहे हैं और ये ऐतिहासिक प्रमाण हैं। यीशु मसीह के कार्य
यीशु मसीह का जन्म अद्भुत है। यीशु मसीह के दुख उठाए जाना, क्रूस पर टांगा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी अद्भुत है। और पृथ्वी से स्वर्ग पर जिंदा हाड़ मांस में बादलों में उठाया जाना भी अद्भुत है। सारी प्रकृति के नियम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने फेल कर दिए, वो ऊपर है उसके। पानी पर चलना, कौन चल सकता? मैं तो नहीं चल सकता, पानी में तो डूब जाऊंगा मैं। यीशु मसीह पानी पे चल रहा है, तूफान थाम देता है। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, सब कुछ कर रहा हो। ये किसी आदमी ने नहीं किया। ये सब भेद की बातें प्रभु यीशु मसीह के समय के जो ऐतिहासिक पुरुष हैं, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर रात बेरात बातचीत की है। और ये ऐतिहासिक पुरुष हैं निकोदेमस। ये यहूदी काउंसिल के मेंबर थे, वो ऐतिहासिक पुरुष हैं। यीशु के पास रात में आते हैं। यूहन्ना के 3 अध्याय में इसका जिक्र है। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, यानी गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यानी यीशु दरबार में कोई कुछ नहीं कर सकता। एक मच्छर भी चंगा नहीं हो सकता, बुखार भी ठीक नहीं हो सकता, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस दरबार में उपस्थित न हो। कुछ नहीं हो सकता। यूहन्ना के 15 अध्याय उसके 5 पद में यीशु मसीह ने कहा, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। किसी को चंगा हम क्या करेंगे? अगर यीशु मसीह उपस्थित है तो निश्चित चंगाई होगी। यीशु मसीह आपके मध्य में है तो वही चंगा करेगा। हम तो दुआ करेंगे, हम तो हाथ बढ़ाएंगे आपकी ओर, चंगा वो करेगा। हालेलुया। उसने खुद कहा है कि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से तो मच्छर भी नहीं भागेगा, लेकिन अगर यीशु का नाम मैं ले लेता हूं तो दुष्ट आत्माएं निकलकर थरथराती और कांपती हुई भाग जाती हैं और मनुष्य चंगा हो जाता है। क्यों हो जाता है? यीशु मसीह का नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। उससे ऊंचा नाम पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में और स्वर्ग में कहीं वो नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु नाम, क्योंकि वो परमेश्वर है। यहां पर यही कह रहे हैं निकोदेमस कि अगर परमेश्वर आपके साथ न हो तो इन चिन्हों को जो आप दिखा रहे हैं कोई नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह ने कोई परवाह नहीं की चिन्हों की। उन्होंने सीधा सीधा अपना मिशन, जिस उद्देश्य के लिए वो पृथ्वी पर आए थे, उनके सामने खोल दिया। निकोदेमस से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मेरे प्रियो, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। एंड हाउ कैन आई बी बॉर्न अगेन when I am old, when I am already born once from my mother's womb? एक माँ के पेट से मैं एक बार जन्म लेने के बाद दोबारा कैसे जन्म ले सकता हूँ? क्या मैं मरूंगा और फिर जाके पुनर्जन्म लूंगा? ऐसा नहीं है। यीशु मसीह पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं इसी शरीर में रहते हुए आप नए मनुष्य बन जाएंगे। इसी शरीर, इसी शक्ल सूरत में, इसी रंग रूप में, इसी भाषा बोलते हुए आप एक नए मनुष्य बन जाते हैं। आपका चाल चलन बदल जाता है, आपका मन बदल जाता है, आप नए मनुष्य हो जाते हैं। जिस जुबान से कल तक गालियां बकते थे, जिस जुबान से दूसरों को श्राप देते थे, आज ब्लेसिंग दे रहे हो, आज आशीर्वाद दे रहे हो, दुश्मनों से प्यार कर रहे हो, बुराई के बदले बुराई नहीं कर रहे। ये तो बिल्कुल ही
नया चरित्र है। गाली के बदले किसी को गाली नहीं देते हो, ये एकदम नया चरित्र है, ये पुराना चरित्र नहीं है। पुराने चरित्र में क्या था? बदला लेना, झूठ बोलना, धोखा देना, अशुद्ध काम करना जीवन में पुराना जीवन था। नशा करना, हर प्रकार के नशे, ये पुराने जीवन की कहानी है। परंतु नशेड़ियों के लिए, हर प्रकार के उन गुनहगार और पापियों के लिए, हर प्रकार के उन व्यभिचारियों के लिए आज एक खुशखबरी है। देयर इज ए गुड न्यूज फॉर द सिनर्स ऑफ द वर्ल्ड। जीसस क्राइस्ट केम टू सेव द सिनर्स एंड नॉट द राइटियस। बीमार को डॉक्टर की जरूरत है। परमेश्वर के कल्याण और उद्धार की आवश्यकता पृथ्वी पर हर गुनहगार को है। और कोई ये कहे कि मैंने पाप नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया, तो झूठ बोलता है। क्योंकि हर मनुष्य ने पाप किया है और हर मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसी कारण परमेश्वर को मनुष्य बनकर पृथ्वी पर बेगुनाह, निष्पाप और निष्कलंक बनकर सारे मनुष्यों के स्थान पर प्रायश्चित करना पड़ा। संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रायश्चित करना पड़ा। यीशु नाम रखकर पृथ्वी पर आए और संपूर्ण दुख उठाकर हम मनुष्यों के लिए क्रूस पर मृत्यु भी सह ली, अपना लहू तक बहा दिया। क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। हर गुनहगार को माफी देकर दूसरा जीवन देने के लिए आए, नई जिंदगी देने के लिए आए हैं। पुराने जीवन से रिश्ते को तोड़िए और नई जिंदगी शुरू करिए। और वो जिंदगी है पवित्र जिंदगी, मसीह की जिंदगी, यानी वो जिंदगी जो परमेश्वर के बेटे और बेटियों की जिंदगी है। जब यीशु मसीह आए, उनको भी ऊपर षड्यंत्र लगाया और षड्यंत्र के तहत उन्हें मौत की सजा में टांगवा दिया कि ये अपने आप को परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का पुत्र कहता है। झूठ थोड़ी बोल रहा था, वो परमेश्वर का पुत्र है। और उसका प्रमाण है कि वो मुर्दों को जिंदा करता था, अंधों की आंखें खोलता था, बहरों के कान खोलता था, गूंगे को जुबान, कोड़ियों को शुद्ध करता था। और जब परमेश्वर का पुत्र है तो मृत्यु के उपरांत भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ऐसा उन्होंने खुद कहा था कि देखो, परमेश्वर का पुत्र मसीहा जगत का पाप उठा के ले जाएगा, यानी जगत के मनुष्यों के गुनाहों की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेगा, अपनी देह पर उठा लेगा। निष्पाप और निष्कलंक मेमना बन जाएगा, परमेश्वर का कुर्बान होगा, कब्र में गाड़ा जाएगा। और जब कब्र में गाड़े गए यीशु मसीह, तो शैतान का षड्यंत्र इतना गजब का था कि उस कब्र को सील करवा दिया और वहां पर सिपाहियों का पहरा बिठाल दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे दिन ये बाहर निकल जाएं। सोचिए, मगर क्या हुआ? क्या सिपाहियों का पहरा यीशु मसीह को कब्र से बाहर निकलने से रोक सका? नहीं। पत्थर उखड़कर दूर गिरा। यीशु मसीह अपनी महिमा में खड़े हो गए निकलकर। पहरेदार घबराकर डर के मारे कपकपाने लगे, थरथराने लगे। वो सीन गजब का रहा होगा। उस सीन के बारे में कल्पना कीजिए। पत्थर जब गिरा होगा, फरिश्ते आए होंगे, चारों तरफ फरिश्ते यीशु को दंडवत कर रहे थे। यीशु मसीह अपनी महिमा में खड़े हो गए थे, दमदमाते चमचमाते कपड़ों में, सफ़ेद वस्त्र में, उसी शरीर में प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए और सब के सब घबरा गए। कपकपाते हुए चौकीदार, पहरेदार भाग खड़े हुए और प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। और फिर उसके बाद 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे और 40 दिन के बाद जीवित स्वर्ग में उठाए गए। तो यीशु मसीह ने अपना मिशन क्लियर कर दिया था निकोदीमस को भी
उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और चीज़ों में, सीधे किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहे थे, सीधे परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे थे। आज परमेश्वर के राज्य की बात और परमेश्वर के राज्य के प्रचार की जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है, उन सब विश्वासी बेटे और बेटियों को दी गई है जो अपने आप को मसीह के चेले कहते हैं, जो मसीह यीशु को मानने वाले कहते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है कि आज हम परमेश्वर के राज्य के प्रचारक हैं, उस जीवन के प्रचारक हैं जो बिना यीशु के किसी को नहीं मिल सकता। वह अनंत जीवन केवल परमेश्वर के पुत्र में है और कहीं नहीं है। सोचिए, क्या मैं उसका प्रचार न करूं? क्या मैं उसके बारे में दुनिया को न बताऊं जिनसे मैं प्रेम करता हूं? क्या अपने भाइयों बहनों को न बताऊं? क्या अपने नजदीकी लोगों को, अपने गांव वालों को, अपने शहर वालों को न बताऊं कि मुक्ति का द्वार, अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में है? विश्वास करने से, केवल विश्वास, केवल विश्वास और कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह आज बुला रहा है मेरे बेटे और बेटियों, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, कह रहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सब बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जो तुम घबराए हुए दिल में, तुम्हारे अंदर मन में गिल्ट है, पुराने गुनाहों का दाग है, दर्द है, पीड़ा है, तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है, उसका दुख है तुम्हें, आज क्षमा करो और यीशु को देखो तुम्हारे पापों को कैसे क्षमा करता है। तुम दूसरों को क्षमा करो, यीशु मसीह तुम्हें भी क्षमा करेगा और एक नई जिंदगी देकर आज तुम्हें दरबार से जाने देगा। एक नया मनुष्य बनाकर तुम दरबार से जाओगे, एक नई जन्म लेकर तुम दरबार से जाओगे। ये नया जन्म हमें कैसे मिलता है? बाइबल में यूहन्ना के 1 अध्याय और 12 पद में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता माना, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और यही मुक्ति है और यही उद्धार है, यही मोक्ष है, यानी परमेश्वर के स्वरूप में हमें दोबारा वापस लौटाल देना। हम उस त्रिएक परमेश्वर के हिस्से बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया! घबराओ नहीं, हम सब ईश्वर हैं, हम सब ईश्वर हैं। अब ऐसी बात बोल देंगे तो लोग घबरा जाएंगे, हम ईश्वर कैसे हैं? हम हकीकत कह रहे हैं ईश्वर हो तुम सब ईश्वर हो, लेकिन तब भी मनुष्यों के समान नष्ट हुए जा रहे हो। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की, आदम और हव्वा को बनाया था, तो क्या बनाया था? शेर बनाया था। जो लोग अपने आप को शेर कहने लगते हैं, कोई टाइगर कहने लगता है अपने आप को, किसी को टाइगर और शेर नहीं बनाया था यीशु मसीह, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपनी समानता और अपने स्वरूप में की और अपने सांस उसके नथनों में फूकी थी और मनुष्य जीवता प्राणी बना था। तो आज हर मनुष्य के अंदर जो पृथ्वी पर चलता फिरता है, चाहे वो यीशु मसीह को मानने वाला हो चाहे न मानने वाला हो, वो सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन अपना रिश्ता भूल गए हैं। रिश्ता कायम करिए, दोबारा अपने पिता से रिश्ता कायम कीजिए और इसी रिश्ते को जोड़ने के लिए परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी पर हमारे लिए आए, ताकि वो हम सबको अपने अंदर लेकर परमेश्वर पिता के सामने खड़ा कर सकें। हमारे गुनाहों को माफ़ करके, हमारे पापों को क्षमा करके हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाकर फिर से प्रभु के साथ मेल मिलाप करा सकें। तो ये मेल मिलाप का सुसमाचार है, ये शांति का सुसमाचार है। मनुष्यों का मनुष्यों से मेल मिलाप और मनुष्यों का परमेश्वर से मेल मिलाप यीशु मसीह में होकर ही संभव है। हालेलुया! यही एक हकीकत है जो इस बाइबल में लिखी हुई है। बाइबल किसी ईसाई धर्म की पुस्तक नहीं है, इसको ज़रूर पढ़िएगा।
बाइबल को ज़रूर पढ़िएगा, धोखे में न रहिएगा, एक बार ज़रूर पढ़िए। आपकी इच्छा है तो मानिए, नहीं इच्छा है तो मत मानिए, मगर हम सच्चाई आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए भेजा कि लोग उस पर विश्वास करें और वो उन्हें मुक्ति दे, उद्धार दे, क्योंकि अनंत जीवन केवल परमेश्वर के पुत्र में है और वो यीशु मसीह में है। और जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके हृदय में यीशु मसीह है, उसके पास अनंत जीवन है और वो मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। तैयार हैं प्रभु के लिए प्रार्थना करने को? आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। यदि आपने इस बात पर विश्वास किया हो तो ज़रूर हमारे साथ प्रार्थना करें। कहें, हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए इस दुनिया में भेजा कि मुझ पापी पर आपकी कृपा हो सके। मैं ये मानता हूँ कि यीशु मसीह मेरे अपराधों के लिए घायल किए गए, मेरे अधर्म के लिए कुचले गए, मेरी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी ताकि उनके कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो जाऊं। हे परम प्रधान परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और प्रभु अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए और हमें परम प्रधान परमेश्वर की संतानों में बदल दीजिए। मेरे प्रियो, यदि आपने आज ये प्रार्थना की है तो यीशु मसीह का उत्तर भी यह है, हाँ, जा और पाप मत करना। गो एंड सिन नो मोर। जाइए और जो गुनाह आपने पिछले जीवन में किए आज से पहले, उनमें दोबारा लौट कर न जाइए। आप बेटे और बेटियां बन गए हो, परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। आप अपने ओरिजिनल स्टेटस में पहुंच गए हो, उस स्टेटस में जिसमें परमेश्वर ने तुम्हें बनाया था। आज तुम उसमें लौट गए हो और वो यीशु मसीह में लौट गए हो, यानी परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर, उसकी संतान बनकर स्वर्ग राज्य के नागरिक बन गए हो। लौटकर पाप की नगरी में मत जाओ, लौटकर गुनाह में मत जाओ। जिन गुनाहों को अब तक किया है, कल तक किया, उन्हें बिल्कुल अब मत करिए। प्रभु तुम्हें क्षमा करता है और नया जीवन देता है। आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।